सबको प्रणाम। भगवान नारायण को प्रणाम करते हुए, उनके सखा अर्जुन, भगवान व्यास और माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज की इस महाभारत कथा में हम मार्कंडेय ऋषि, आप जानते हैं मार्कंडेय ऋषि एक ऐसे ऋषि हैं जो प्रलय काल में भी जिनके जीवन का नाश नहीं होता और ब्रह्मा जी के साथ वो भी बने रहते हैं। आप जानते हैं कि उनकी आयु बहुत बड़ी है और उनको वृद्धावस्था का स्पर्श नहीं होता है। वृद्धावस्था जो सभी प्राणियों को की आयु पर अपना प्रभाव डालती है, सबके शरीर को छीण करती रहती है, लेकिन उनकी आयु सदैव 25 वर्ष के तरुण जैसी रहती है। आप जानते हैं कि हम सब लोग नाना प्रकार के चिंताओं में घुलते रहते हैं और चिंताएं हमारे शरीर में नाना प्रकार के बुढ़ापे के जो तत्व हैं उसको लाती रहती है, लेकिन उनके ऊपर बुढ़ापे का कोई प्रभाव नहीं होता है क्योंकि वह निसंग रहते हैं, किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होते और वही काम जो सांसारिक लोग हैं उनके साथ नहीं होता है और उनको सभी चीजों का ज्ञान है, वर्तमान भूत भविष्य के वो ज्ञाता है। तो युधिष्ठिर ने उनसे प्रश्न किया कि मुनिवर, किस तरह से प्रलय होती है, कैसे ये चारों युग किस प्रकार से हैं, वो सभी आप हम बताइए। तो उस मुनि ने कहा, युधिष्ठिर आप भी बहुत ही तपस्वी हैं, इसलिए आपको ये सारी बातें ज्ञात ही होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इस सारे सृष्टि के रचयिता, सारे सृष्टि के संरक्षक और सारे सृष्टि जिसमें लय हो जाती है, उन सब के परम अधिष्ठाता भगवान श्री कृष्ण है। भगवान से ही सारी सृष्टि पैदा होती है और सृष्टि का लय भी इन्हीं में हो जाता है। यही आदि परम पुरुष हैं जिसको वेद नेत नेत के नाम से जानते हैं और यही परम पिता परमात्मा है। युधिष्ठिर, मार्कंडेय ऋषि ने बताया कि युधिष्ठिर 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और जिसमें सतयुग में सत्य स्थित रहता है, लेकिन कलयुग में सभी पुरुष मिथ्यावादी हो जाते हैं और उनमें सत्य का अंश बहुत कम हो जाता है और स्त्रियां जितनी होती हैं, बहुत स्त्रियां अपने पति को छोड़ करके दूसरों के साथ ही रहने में आनंद की अनुभूति करती हैं और वैश्याओं के समान हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की आयु कम हो जाती है, लोगों की जो बातचीत और शारीरिक बल भी क्षीण हो जाता है, अल्प आयु हो जाते हैं, बनावटी विश्वास करते हैं, बनावटी दिखावा लोग करते हैं, वास्तव में सच्चाई पर नहीं रहते, सीधा और सरलता का उनमें अभाव हो जाता है। तो ऐसे समय में प्रलय होता है और प्रलय कहते हैं कि सृष्टि की सारी चीजें नाश हो जाती है। सूर्य बहुत तेज से तपते हैं और धरती के सभी चीजों को जला देते हैं। इसके बाद संवर्तक नामक अग्नि पैदा होती है, वह पाताल तक के लोगों को जला देती है और देवता, नाग, किन्नर, गंधर्व, सारी जो सृष्टि की योनियां हैं सब नष्ट हो जाती है और उनके नष्ट होने के बाद यह सृष्टि आग से घिर जाती है और तभी बहुत तेज हवा चलती है और उस हवा चलने के बाद हवा का वेग कम होता है तो धरती पर बड़े बड़े बादल आ जाते हैं और धरती में पूरा जल में डूब जाती है और उसमें ब्रह्मा जी भी अपने कमलनाथ पर शयन करते हैं और उसी विशाल जलराशि में मैं भी थपेड़े खाता हुआ इधर उधर भटकता रहता हूँ। इस प्रकार से चारों युग आते हैं और जब पाप ज्यादा बढ़ जाते हैं तो इस सृष्टि का प्रलय भी होता है और प्रलय के बाद पुनः सृष्टि की रचना होती है। तो मार्कंडेय ऋषि ने जो युधिष्ठिर को बताया उसके अनुसार हम सबको कम से कम अपने मन को अच्छा रखना चाहिए। मन को अच्छा रखेंगे तो हमारी आयु भी बढ़ेगी और हम स्वस्थ जीवन जी सकेंगे, लंबी आयु जी सकेंगे। इसके लिए हमको चिंता और दूसरे लोगों से अटैचमेंट का अभ्यास करना ही सबसे परम कर्तव्य है। तो आज की इस कथा को हम विराम देते हैं, लेकिन हम सब अपने जीवन को अच्छा करें और परमात्मा में मन लगाएं, क्योंकि परमात्मा ही हमारे समस्त कर्मों का अधिष्ठाता है और परमात्मा को अपने कर्मों को अर्पित करते रहें। सबको धन्यवाद, सबको ओम।